राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 2 महीने ऑलमोस्ट बचे हुए हैं IBPS कलर के एग्ज़ाम के लिए एंड IBPS PO के लिए तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग की प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी। एंड आज की वीडियो में मैं अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ कलर के एग्ज़ाम को एंड कैसे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो आज का स्टडी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपना आज का स्टडी सेशन स्टार्ट किया था वोकैबुलरी से एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपना स्टडी सेशन ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ जिसे सब पढ़ने में मुझे मज़ा आता हो। तो मैं मोस्टली इंग्लिश और रीजनिंग से अपना स्टार्ट करती हूँ डेली का स्टडी सेशन, बिकॉज आई बिलीव कि अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को शुरू में कर लो तो सारा टाइम आप वीक सब्जेक्ट को दे सकते हो उसके बाद। सिंस द IBPS कलर नोटिफिकेशन इज आउट एंड आई रिसेंटली फाउंड अ यूजफुल बुक फॉर इट। दिस इज IBPS कलर गाइड जिसमें आपको 42 चैप्टर्स दिए गए हैं विद थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें आपको 9 चैप्टर्स इंग्लिश के, 11 चैप्टर रीजनिंग के, 16 चैप्टर क्वांट्स के, 4 चैप्टर कंप्यूटर के, 2 चैप्टर जनरल अवेयरनेस के मिल जाएंगे। और इस बुक में टू द पॉइंट थ्योरी दी गई है एंड जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन दिया गया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और इसमें आपको 3900 प्लस MCQs विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। आप में से काफी सारे लोग PYQ बुक के लिए भी पूछते हैं, तो आई हैव अ PYQ बुक जिसमें 2011 से लेकर 2024 तक के 24 सॉल्व पेपर्स हैं। 10 सॉल्व पेपर प्री के हैं और 14 सॉल्व पेपर मेंस के हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। प्लस इसमें लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस भी है एंड द बेस्ट पार्ट, you can practice these papers like a mock test. It cleared so many of my doubts. I have added the link in the description. Check it out. फिर मैंने सेम बुक से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक लगाया और ये जो मैं लगा रही थी ना मॉक, ये अभी मेंस लेवल का है। तो अभी मैं मेंस लेवल का पहला मॉक था मेरा ही, तो मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था और क्वांट्स का मेंस वाला पोर्शन मैंने सबसे पहले स्किप कर दिया था। अभी मैं ये रीजनिंग का कर रही हूँ, इसमें मुझे क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और अभी IBPS कलर की नोटिफिकेशन कुछ ही टाइम पहले आई है, तो टेक्स्ट बुक पे मॉक भी थोड़े ही अपलोड हुए हैं। तो उस टाइम पे मुझे जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। और अब प्री भी बहुत नज़दीक है, तो मैं प्री प्लस मेंस दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ। 50% मैं प्री सॉल्व कर रही हूँ और 50% मेंस, क्योंकि मेंस के लिए टाइम हमारे पास कम बचता है। प्री के बाद 1 महीने का बचता है और मेंस की प्रैक्टिस उतने कम टाइम में नहीं हो सकती, इसलिए मैं मेंस भी साथ लेकर चल रही हूँ अभी। और प्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी एंड स्पीड। स्पीड अच्छी होनी चाहिए प्री के लिए, क्योंकि टाइम कम मिलता है और हमारी स्पीड कैसी है वो हम सिर्फ मॉक से ही पता लगा सकते हैं। तो एग्जाम से पहले मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मॉक से ही पता लगेगा कि हमारे कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। जो वीक है उन पे हमें कितना काम करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है उन टॉपिक्स की। एंड मॉक लगाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है उसका एनालिसिस करना, उसका प्रॉपर एनालिसिस, क्योंकि एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही हमें स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता लगते हैं। और प्री से पहले क्वांट्स में, अरिथमेटिक में जो भी चैप्टर वीक है उसका रिवीजन करना है, उसकी वीडियोस देखनी है और सेम चीज रीजनिंग में भी करनी है। पजल्स तो डेली सॉल्व करने ही है एंड मिसलेनियस में जो भी टॉपिक वीक है उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी क्लासेस लेनी है। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स का RC आता है, 7 to 8 मार्क्स का, तो एडिटोरियल से RC रीड करना है एंड स्किमिंग की प्रैक्टिस करनी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती है। हमने जितना पढ़ा है सिलेबस हमें ऑलरेडी पता है कहाँ से आएगा, किसका वेटेज ज़्यादा है। हमें बस उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है जो हम पढ़ चुके हैं। स्मार्टली सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना होता है एंड जो वीक पॉइंट्स है उन पे वर्क करना होता है। दैट्स ऑल। सबका वे ऑफ लर्निंग डिफरेंट होता है, तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना कि वो ऐसे पढ़ रहा है तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। हमें अपने अकॉर्डिंग बनानी है स्ट्रेटेजी अपनी। सो गुड लक टू एवरीवन, लेट्स क्रैक दिस एग्जाम टुगेदर दिस ईयर। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना टेबल, स्क्वायर, परसेंटेज, क्यूब को प्रैक्टिस करना। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स थे कि मैं स्क्वायर रूट कहाँ तक करती हूँ एंड 125 तक इतना लेंथी क्यों करती हूँ। बेसिकली जब मैं स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझे उसमें कभी कभी 50s और 60s में भी स्क्वायर्स दिख जाते हैं एंड क्यूब्स भी 30 तक तो होते ही हैं। तो इसलिए मैं 125 तक प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में कभी भी कोई भी स्क्वायर्स दिख जाते हैं। तो इसलिए मैं शुरू से ही 125 तक प्रैक्टिस करती हूँ। बट अगर आप लोगों को लगता है कि लेंथी है तो आप कम कर लीजिए, आप 80 तक कर लीजिए, 90 तक कर लीजिए। एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन की तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें DI में भी ये सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं परसेंटेज के। फिर मैंने स्टार्ट की अपनी आज की एडिटोरियल की क्लास और मुझे जो भी
नए वर्ड्स दिख रहे थे मैं उन्हें नोट डाउन कर रही थी और आज की क्लास में काफ़ी सारे पुराने वर्ड्स का भी रिवीजन होता जा रहा था साथ साथ में। देन एडिटोरियल क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग। इसमें मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस की क्लास ली और अभी 2 दिनों से मैंने मिसलेनियस की क्लास नहीं की थी, तो मुझे आज 2 क्लासेस करनी थी मिसलेनियस की। और जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस मैं टॉपिक वाइज करती हूँ। जैसे एक दिन इनपुट आउटपुट कर लिया, एक दिन सिलॉग कर लिया एंड जो भी अलग-अलग दिन मतलब अलग-अलग टॉपिक सॉल्व करते रहती हूँ। मिसलेनियस की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने मेंस लेवल पजल सॉल्व करना स्टार्ट किया और इस वाले पजल में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि इसमें 3 अरेंजमेंट्स थी एंड मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा गलत पढ़ लिया था, जिस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा पहले। देन लास्ट में जब मैंने दोबारा रीड किया क्वेश्चन को, तब मुझे पता लगा कि मैं तब से कंडीशन ही गलत लिख रही थी क्योंकि मैंने टाइमर रख लिया था कि मुझे 10 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो इस वजह से मैंने जल्दीबाजी में क्वेश्चन रीड किया, जिस वजह से रीडिंग ही गलत कर ली क्वेश्चन की। और प्री लेवल पजल्स की प्रैक्टिस मॉक और सेक्शनल से हो जाती है। तो पजल सॉल्व करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो अभी क्लास की स्टार्टिंग में ज़ॉम्बी वर्स चल रहा था, जो भी कल की करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन था, बेसिकली शॉर्ट रिवीजन, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज भी थे पीओ लेवल के। और आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाती हो, तो मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं पीडीएफ से रीड करती हूँ। पहले मैं प्रिंट्स निकलवाती थी बट अब मैं प्रिंट्स भी नहीं निकलवाती, मैं पीडीएफ से रीड कर लेती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड आप लोग को इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय बाय।